हाँ जी, अजय जी आप बताएं अपना नाम और आपका क्या मामला है, कितने दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं, क्या ये मामला है पूरा? मैं अजय कुमार, नोक टिक्कर निवासी, और आज हमें धरने पे बैठे हुए 23 दिन हो गए हैं और भूख हड़ताल पे भी हमें कम से कम 10 दिन हो गए बैठे हुए। क्या मांग है आप? मांग हमारी यही है कि हमें मतलब भूमि ग्रहण की जाए हमारी। जो हमारे मकान फटे हैं, मतलब ज़मीन फट गई है तो मकान भी फटे हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं कि हमें उसका मुआवजा दिया जाए। आपके जो घर हैं वो सुरक्षित नहीं है? वो सुरक्षित नहीं है, वो रेड जोन में आते हैं। वो क्या दिक्कत है उन घरों के अंदर, क्या प्रॉब्लम आई है? वो बिल्कुल मतलब टूट गया है, मतलब दीवार को दीवार से छोड़ के चली गई है। मतलब कभी भी वो गिर सकते हैं? कभी भी गिर सकते हैं। आप वहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं जी। देवीराम जी आप बताएं क्या मामला है, क्यों आप हड़ताल में बैठे हैं? सर जी हमारी ज़मीन सारी जो है वो सारी फट चुकी है और उसमें जितनी भी मकान फटी है ज़मीन, मतलब हुआ क्या है यहाँ पे, चल क्या रहा है? ये टंडल की वजह से सारी ज़मीन फट गई है। टनल बन रही है? हाँ, कौन बना रहा है टनल? ये टंडल रेलवे वाले बना रहे हैं सर। रेलवे वाले? हाँ। कौन सा गाँव है आपका? हमारा नोक गाँव है सर। नोक गाँव है। तो सारी ज़मीन भी फट गई है और उसके ऊपर मकान थे वो सारे फट गए और मतलब जो है उसमें रहने लायक नहीं है वो। कितने परिवार, कितने घरों के मकान फट गए हैं? ये परिवार तो बहुत है सर, मतलब जो है इसमें 4 परिवार तो ऐसे जिनके मकान बिल्कुल ख़त्म है। तो कुल परिवार कितने जिनके घरों में दरारें आई हैं? कम से कम 20-25 मकान हैं। 20-25 परिवार ऐसे हैं लगभग। तो क्या प्रशासन ने क्या कहा आपको? कोई बातचीत आपकी प्रशासन से हुई? प्रशासन आता है जाता है, बस कितनी बार पता नहीं सर्वे कर दी है हमने, फलाना कर दिया वो कर दिया, बाकी जो है हो कुछ नहीं रहा है। कोई रिपोर्टें नहीं, मतलब जो है इनकी रिपोर्टें जो आ रही है वो बोल रहे हैं ऐसे, मतलब जो है अपनी ऐसे फटे हुए पे ये तो पहले से फटे हुए पे ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन बाकी जो है वो पहले मकानों में कोई दरारें नहीं थी। जब इन्होंने काम शुरू किया तो उसके बाद इन्होंने जो बोलते हैं क्या वीडियोग्राफी की, तो उस टाइम मतलब जो है इन्होंने टंडल का काम मतलब जो है पहले शुरू कर दिया था, उसके बाद की तो मतलब आपका मतलब है कि रेलवे कंपनी जो काम कर रही है वो यहाँ पे ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है? नहीं कर रही है ठीक ढंग से, मतलब गड़बड़ कर। आपको लग रहा है कि वो कोई हेरा फेरी या गड़बड़ कर रही है? बहुत गड़बड़ हो रही है या कम नहीं हो रही है गड़बड़। तो आपको क्या लग रहा है कि जिला प्रशासन जो आपका प्रशासन है वो अधिकारी आपकी बात सुन रहे हैं? अधिकारी तो हमारी बात सुन रहे हैं थोड़ी थोड़ी, पर मतलब जो है सुन भी रहे हैं। हाँ जी, लेकिन उसका निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। हाँ वो मतलब जो है उसका कोई भी मतलब जो है हल नहीं निकल रहा है उनसे, हल नहीं निकाल पा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कंपनी का दबाव है या फिर अधिकारी इस मामले को समझ नहीं पा रहे हैं? इसमें ऐसा है सर, कंपनी का दबाव भी हो सकता है या फिर मतलब जो अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा है, या मतलब जो है क्या उनका जो भी सर्वेयर है वो तो मतलब ठीक बता नहीं रहा है कोई नहीं, सर्वेयर को ही समझ नहीं आ रहा है। हाँ जी हाँ जी। तो आप क्या मांग करते हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि अच्छा से अच्छा मतलब जो है जो ज़मीन को चेक करने वाला है उसको चेक करके मतलब जो है ज्वेलिस्ट बुलाओ और मतलब जो उनसे चेक करा के मतलब हमारे को बताओ कि मतलब जो ज़मीन मतलब जो है कैसे फटी, कैसे मतलब जो है ये बोलते टंडल की वजह से फटी। आपका हल क्या है? आप चाहते क्या हैं? जो ज़मीन फट गई है या वहाँ पे सुरक्षित नहीं है या कल को फिर फट सकती है, हमें ही चाहते हैं कि क्या चाहते हैं कि होना क्या चाहिए? हम यही चाहते हैं कि हमारे वो कहीं सुरक्षित जगह पे मतलब जो है कहीं ज़मीन का मतलब जो है प्रबंधन कर दिया जाए, का इंतजाम किया जाए। हाँ जी। और ये जो घर और ये जो ज़मीन है इसका भूमि अधिग्रहण किया जाए, ये रेलवे कंपनी हाँ जी इसको करे। हाँ जी। तो ये आपकी जो सीधी सीधी बात है, क्या ये प्रशासन को सीधा सीधा समझ नहीं आ रही है या रेलवे के विभाग को समझ नहीं आ रही है? ये कुछ हमारे को ना इनका समझ आ रहा है ना किसी का, मतलब जो है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अभी 1 साल हो गया सर, तो 1 साल से मतलब जो है अपने प्रशासन को समझ नहीं आ रही बात, या इनको कंपनी वालों को भी समझ नहीं आ रही है, तो इनके इंजीनियर है उनको भी समझ नहीं आ रही है। तो कैसे इंजीनियर है, कैसे प्रशासन है, कैसा तो क्या है। यहाँ पे 23 दिन से हड़ताल पे बैठे हैं, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो आपका आगे का क्या प्रोग्राम है? जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं करते हैं तब तक हम मतलब ये चालू रखेंगे जो भी हड़ताल चली हुई है। तो अगर आपको प्रशासन जबरदस्ती हटाने की कोशिश करता है, उठाने की कोशिश करता है, तो आप क्या करेंगे? हमारे को जबरदस्ती उठाने का कोशिश करेगा तो यहाँ गोली मारो, हमारे को टंडल के मुर्गा खत्म कर दो और क्या प्रशासन अपना काम कर लो। मतलब आप इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं? हाँ, कि अगर प्रशासन हटाने की कोशिश करेगा हाँ, तो हमें इच्छा मृत्यु दे दे। हाँ, हम लोग क्योंकि वैसे भी जीवित नहीं रहेंगे। हाँ जी हाँ जी। तो ये चाह रहे हैं आप? तो वैसे भी हम मतलब जो वहाँ उन मकानों में ऐसे भी जीते जी मर रहे। मतलब आप घर नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे हम जब तक आपके पूरे मामले में आपकी बात नहीं सुनी जाती या आपको न्याय नहीं मिल जाता। हाँ जी हाँ जी।
हमने किसान महापंचायत रखी है 29 तारीख को, तो हम यहाँ पे लोगों को बुलाएंगे, तो हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। लोगों से पूछेंगे। उसमें आपने पूरे प्रदेश के लोगों को भी यहाँ पे बुलाया है? पूरे प्रदेश के लोगों को हमने बुलाया है। तो आप उनके साथ सलाह मशवरा करने के बाद कि आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद ही आप ये तय करेंगे कि आपका अगला रणनीति, आपके अगला कदम क्या होगा।